यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के सब लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह वचन उस समय को दर्शाता है जब यीशु प्रसिद्ध हो चुका था। उसके कार्य, अद्भुत कार्य के द्वारा एवं वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। वचन विश्वासी को किस तरह अपना विश्वास और कार्य करना है, यह दर्शा रहा है। विश्वासी को, हर एक विश्वासी को शुरुआत में सुसमाचार सुनाना है। आत्मिक कार्य, मसीहत का आत्मिक कार्य यही है, रूहों को बचाना, वरन शुरुआत सुसमाचार से ही होती है। यह हर एक विश्वासी के साथ होता है। जो अपने आप को भूल जाएगा, वचन उसके लिए अपने आप लागू हो जाएगा। और सिद्ध बन जाएगा। जब विश्वासी सिद्ध बन जाएगा, तब उसे पता चल जाएगा कि उसके लिए सिर धरने की भी जगह नहीं बची। क्योंकि लोगों में उसकी चर्चा हो गई होगी। उसका परखा जाना, हर तरफ से उसके विश्वास की प्रशंसा, उसके कार्य की तारीफ होती है। मसीहत सेम यीशु की तरह जीना है। संपूर्ण बाइबल यीशु के जीवन शैली की प्रतीति करती है।
बाइबल यह वचन नया करार न्यू टेस्टमेंट संपूर्ण बाइबल केवल यीशु के जीवन शैली का व्याख्यान करती है, वरन जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जुना करार, वह भी यीशु को ही दर्शाती है, वरन पिता के स्वरूप में, क्योंकि पिता में पुत्र है, जो न्यू टेस्टमेंट यानी नया करार में दिखाई देता है और पुराने नियम में छिपाया गया है, वरन उसी की चर्चा उसी में हो रही है। यह वचन है खूबसूरत, स्वयं यीशु के मुंह से निकलकर मजबूत विश्वासी को दर्शा रहा है। जो भी विश्वासी मजबूत होगा वह इस वचन के दायरे में अपने आप आएगा, वचन उसको ही लागू है, क्योंकि उसको मनुष्य के पुत्र की तरह सिर धरने की भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी चर्चा चारों तरफ है, वह फैला हुआ है। उसका विश्वास, उसका कार्य जिस तरह पुत्र का, उसी तरह विश्वासी का भी। संसार की लैंग्वेज में कहा जाए तो वह फेमस हो गया है, वरन संसार की तरह नहीं। दिखाई संसार की तरह देता है, लेकिन संसार की तरह नहीं होता, क्योंकि यह आत्मिक झोल है। उस विश्वासी को भी पता नहीं होता, क्योंकि जब पता चल जाएगा तो घमंड आता है। आत्मिक सुरक्षा के चलते ही सब कुछ होता है। याद रहे, वचन केवल मजबूत विश्वासी पर ही लागू है। जिसकी शुरुआत स्वयं पुत्र से है और पुत्र के मुंह से ही यह वचन निकला है। इसे भली भांति याद रखो। आमेन। मजबूत आमेन।